डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज 2 मार्च इतवार का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। आज की जो सबसे अहम खबर वो लंदन समिट ही है, जहाँ पे यूरोप के तकरीबन तमाम सरबराहान शामिल थे। यूरोप के अलावा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी उस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग में एजेंडा यही था कि यूक्रेन की जंग को अब ख़त्म कैसे करना है और मुज़ाकरात को कैसे आगे लेके चलना है। जंग का खात्मा तो अमेरिका भी यही चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि जंग का खात्मा होना चाहिए। तो इसमें यूरोप को मसला क्या है? अगर अमेरिका भी जंग ही खत्म करना चाह रहा है, तो यूरोप को इस तरह मुत्तहिद होने की और अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की जरूरत क्या है? यहाँ थोड़ी बात ये समझने की है कि अभी इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उन्होंने भी यही बोला कि आज तक इतना मैंने यूरोप को मुत्तहिद नहीं देखा जितना यूरोप इस वक्त मुत्तहिद है यूक्रेन को लेके या दूसरे टैक्स जो टैरिफ के मसाइल को लेके। मेन मुद्दा जो यूक्रेन की जंग ही है। तो यहाँ मसला ये है कि यूरोप ये नहीं चाहता कि जंग रुके और वो अमेरिका रोके। यूरोप चाहता है कि जंग के जो भी मुज़ाकरात हों, जंग में जो भी शराइत रखी जाए, उसमें यूरोप को शामिल किया जाए। जंग ट्रंप भी रोक सकता है। इसमें यूरोप ना भी शामिल होगा तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रोक देगा। लेकिन यूरोप नहीं चाहता कि जंग रुके और मेरे बगैर रुके। तो यूरोप के मुफाद इसमें क्या है? यूरोप रशिया से गैस की ऑयल की सप्लाई रशिया से आती है। तो यूरोप चाहता है कि वो जो भी मुज़ाकरात में टर्म्स लिखी जाएँ, वो इस तरह लिखी जाएँगे अगर कल को कोई दोबारा जंग की तरफ अगर रशिया बढ़ता है, तो उस पे जो उसके एसेट्स हों, जो उसका माली लिहाज से जो भी यूरोप में उसकी अदायगी करनी हो, फाइनेंशियल जो कीमत वो अदा करनी हो, जो रिसोर्सेज वो यूज़ करेंगे, तो उसको वो किसी तरह रशिया को उसमें इस बाइंडिंग में जकड़ के रखना चाहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात हों, उसमें अगर रशिया इस चीज़ की खिलाफवर्जी करता है, तो हम उसके जो भी बारी से बारी कीमत रशिया को हम जो जुर्माना कर सके। तो इसके अलावा यूरोप को ये भी मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप उन पे टैरिफ लगा रहा है पूरे यूरोप पे, यूरोपीय यूनियन पे 25% टैरिफ है। तो यूरोप को ये भी बहुत तकलीफ है कि अगर हम 25% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया तो हमारी प्रोडक्ट्स तो फिर उनकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, कीमतें गिर जाएंगी, हमारे फाइनेंशियली तौर पे उनको बहुत नुकसान होगा। और अमेरिका को उस वजह से फ़ायदा होगा, अगरचे कंज़्यूमर ही पे करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो अमेरिका के हक में होगी। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज तो इतवार का दिन था, डोनाल्ड ट्रंप अपने घर फ्लोरिडा में थे, कोई किसी किस्म की प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस यूरोपियन लीडर ने इस जो जुमे की रोज जो उनका आपस में जो हुई बातचीत, जो व्हाइट हाउस में जो आपस में अल्फाज की जंग हुई, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये नहीं भूलेगा कि किस यूरोपियन लीडर ने अमेरिका का साथ दिया और किस ने ज़ेलेंस्की का साथ दिया इसके बाद। तो तकरीबन 2 मुल्कों के अलावा तमाम यूरोपीय लीडर ने ज़ेलेंस्की का साथ दिया। तो ये एक कह लें कि वाज़ेह तौर पे एक डिवीज़न आ रही है कि अमेरिका एक तरफ है और तकरीबन सारा यूरोप दूसरी तरफ है। तो इसके आने वाले दिनों में यूरोप को भी इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप को भी हो सकता है कि यूरोप से एक आइसोलेशन हो, एक बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हो। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, जो कह लें कि वज़ीर ख़ारिजा कह लें या अगर पाकिस्तान की निस्बत से देखें, तो उन्होंने रशिया के ऊपर जो ऑफ़ेंसिव साइबर अटैक थे, अमेरिका की तरफ से, उनको फ़ौरी तौर पे वो ऑपरेशंस को रोक दिया है। तो ऑफ़ेंसिव जो साइबर अटैक ऐसे ही समझ लें कि मुख्तलिफ मुल्क, तकरीबन हर मुल्क ही इस चीज़ को यूज़ करता है। ये दूसरे मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क, उनके जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके जो फाइनेंशियल डाटा होता है, उसके ऊपर वो अटैक किए जाते हैं, उसे चुराने की कोशिश की कह लें, वो की जाती है, या अपने आप को जो बचाने के लिए उनसे उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है उनके अटैक से, या उनकी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाता है प्रोएक्टिवली। तो पीट हेगसेथ ने इसको फौरी तौर पे रोक दिया है कि रशिया के खिलाफ कोई भी साइबर अटैक नहीं होगा। ऑफेंसिव साइबर अटैक का कोई जो ऑपरेशन चल रहा था, उसे फौरी तौर पे रोक दिया है। इसके बाद डेमोक्रेट लीडर्स ने अमेरिका में तनकीद की है
डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेथ पे कि ये इसकी वजह से अमेरिका को नुकसान होगा। या तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात होते कि इस तरह के ऑपरेशन को रोका जाए, इस तरह एक तरफ़ा इस ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहिए था। जो इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में जिस तरह कैलिफ़ोर्निया में आग लगी थी, इस तरह नॉर्थ कैरोलिना में आग लगी हुई है। तकरीबन कोई 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो अभी तक जल चुका है। तो आग पे फुल जो काबू नहीं पाया गया, लेकिन किसी हद तक थोड़ा बहुत उस पे काबू पाया गया है। इसकी वजह हमेशा यही होती है कि खुश्क जो मौसम होता है, बारिशें नहीं हो रही होती, तो किसी भी कोई छोटी कोई कोई बाहर अगर कोई बारबेक्यू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शुरू हो जाती है। या जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो बिजली की तारें हैं, उनके आपस में टकराने से, शॉक से तो ये आग भड़क उठती है और फिर इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गज़ा की जो अहम खबर है, सॉरी, नेतन्याहू ने जो तमाम अमदादी सामान गज़ा में जा रहा था रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए, उसको रोक दिया है। उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट फ़ेज़ की टर्म थी, वो 2 मार्च को एक्सपायर हो गई। सेकंड फ़ेज़ का नेगोशिएशन है, जो मुज़ाकरात वो अभी चले नहीं, तो इसको फौरी रोक दिया है। ये एक सरासर कह लें कि सीज़फायर की खिलाफ वर्ज़ी भी है और इंसानी लिहाज से भी देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन लिहाज से भी तो एक बहुत गलत कदम है। लेकिन जो इब्लीस है, जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, वो कभी कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता। और भी अगरचे उनको पता है कि ये रमज़ान का महीना है, मुसलमान रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन इस वक़्त के वो इस उनके एक मिनिस्टर ने भी असेंबली में बोला कि रमज़ान का महीना है, वो रोज़े रखे हैं, वो कमज़ोर हैं, तो अब उन पे हमला किया जाए। तो ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। इस्राइल ने हमेशा ऐसे ही किया है, तो आज भी उन्होंने इमदाद बंद की, जो तकरीबन तमाम दुनिया के लीडर ने इस पे तनकीद की है कि ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।